हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन अटेंड करेंगे 4 मार्च को, उनके लिए एक सजेशन रहेगी कि वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे वो 3 तरीके से हमें से क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है कि आप हमें मेल कर दो। सेकेंड मेथड रहेगा कि हमने एक पोस्ट स्टार्ट की है कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन में, आप वहां पर जा सकते हैं, एक पोस्ट मिलेगी जिसमें आप इन क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं एंड थर्ड वे विल बी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आप उन क्वेश्चंस को कमेंट कर दो। द रीजन इज कि जो क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम में वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस रहते हैं एंड इट इज डिफिकल्ट टू गेट द एग्जैक्ट क्वेश्चंस फॉर आवर एनालिसिस। इस एनालिसिस से फ्यूचर में आपको और इवन कई सारे बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है ताकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसका एनालिसिस कर सकें एंड उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन कर सके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम 1 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। संत गुरु रविदास स्टैचू यह भी अनवेल किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां पर? तो ये वाराणसी में अनवेल किया गया। अभी पीएम नरेंद्र मोदी अपनी विजिट पे थे टू गुजरात स्टेट एंड उत्तर प्रदेश। गुजरात में 22 फरवरी को एंड यूपी में 23 फरवरी को। गुजरात में इन्होंने 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करने की बात की गई एंड यूपी में इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करने की बात की गई। अभी हमने देखा संत गुरु रविदास का स्टैचू वाराणसी यूपी में एंड इसी के साथ साथ
क्विक पॉन्टॉन ओपनिंग मैकेनिज्म सिस्टम, ये भी अभी अनवेल किया गया इन वाराणसी यूपी। यूपी की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन रहेंगे, आनंदीबेन पटेल। एंड कैपिटल रहेगी लखनऊ। नेक्स्ट पर आते हैं फिर। नेक्स्ट है हु लॉन्च द फर्स्ट एवर स्टार्टअप महाकुंभ रजिस्ट्री वेबसाइट एंड लोगो। तो स्टार्टअप महाकुंभ रजिस्ट्री या फिर हम बोले भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री वेबसाइट एंड लोगो ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो पीयूष गोयल जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, करेक्ट, उनके द्वारा इंडिया का नया डाटाबेस फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, जिसका नाम रखा गया भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री, इसके साथ एक वेबसाइट, एक लोगो लॉन्च किया गया और स्टार्टअप महाकुंभ। ये जो स्टार्टअप महाकुंभ है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट रहेगा, भारत मंडपम पे होगा, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, राइट। एंड हम जानते हैं कि इंडिया में, राइट, हम स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो स्टार्टअप्स को ग्रो करने की यहाँ पे बात की जाएगी। एंड ये जो हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप महाकुंभ रजिस्ट्री या फिर भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री, ये जो रजिस्ट्री है इट विल एक्ट एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म डाटाबेस फॉर वेरियस स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, ताकि वो इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं बेसिकली ग्रो किया जा सके। एंड ये जो इवेंट है DPIIT के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, DPIIT के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। नेक्स्ट MOCI आप देख सकते हैं कि मिनिस्टर पीयूष गोयल इन्होंने लॉन्च किया भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री, ये एक डाटाबेस है, इसके साथ एक वेबसाइट, एक लोगो भी लॉन्च की गई स्टार्टअप महाकुंभ की। और ये जो स्टार्टअप महाकुंभ है ये DPIIT के द्वारा कराया जा रहा है, फर्स्ट एवर स्टार्टअप महाकुंभ रहेगा, भारत मंडपम में इसको कराया जाएगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, ये पहला स्टार्टअप महाकुंभ रहेगा मंडपम में, 18 से 20 मार्च तक होगा ये, प्रगति मैदान में न्यू दिल्ली में। एंड इसकी थीम याद रखेंगे भारत इनोवेटर्स, ये बेसिकली बताती है कि जो बिटवीन इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स के बीच में जो लिंक है उसको हमें बनाना है, एंड इंडिया को हम स्टार्टअप हब बना के रहेंगे। इवन अगर आप देखेंगे तो अभी बिहार को भी स्टार्टअप हब बनाया जा रहा है और इसके लिए यहाँ पे जो फंड सेटअप किए जा रहे हैं ताकि बिहार में हम स्टार्टअप्स को ला सकें एंड यहाँ के लोगों को रोजगार दे सकें। नेक्स्ट आ जाता है नाबार्ड, इन्होंने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि जो रूरल वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं हम इनको हेल्प कर सकें, इनको स्किल्स प्रोवाइड करा सकें, इनको फाइनेंशियली हम हेल्प कर सकें ताकि अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकें, राइट, मार्केटिंग के तरीके सिखा सकें, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इनको अवेयर करा सकें कि क्या मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, कैसे एंटरप्रेन्योर्स वर्क करते हैं, क्या उनका माइंडसेट होता है। तो इसीलिए नाबार्ड ने DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ यहाँ पर टाइप करा ताकि इनको यहाँ पे वीमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे हेल्प किया जा सके। और ये जो इनको टाइप, ये बेसिकली MOU इनके बीच में जो हुआ है ये 3 साल के लिए हुआ है, तो 3 साल तक यहाँ पर इन वीमेन्स को ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अमेंड किया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम रूल्स को टू अवॉर्ड अ ग्रीन क्रेडिट पर ग्रोन ट्री। बेसिकली क्या है, ट्रीज को ग्रो करने के लिए, ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए एंड ट्रीज प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जहाँ पे ग्रीन क्रेडिट आपको मिलेगा जब भी आप कोई भी ट्री को ग्रो करते हैं, राइट, ये ग्रीन क्रेडिट आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो ये ग्रीन क्रेडिट होते हैं ये क्या होता है, इनका एम क्या है कि इन्वायरमेंटल एक्शंस को बढ़ाना, राइट, नए ट्रीज को ग्रो करना। इससे क्या होगा, आपके एक तो हरियाली बढ़ेगी, इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड कंपनीज के जितने ज़्यादा ग्रीन क्रेडिट्स होंगे ना उनको उससे उतना ज़्यादा फायदा मिलता है, राइट। इवन अब देखा जा रहा है कि सब कुछ लोन बेस्ड हो जाएगा, राइट, मतलब आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करना पड़ेगा सबको, तो उनको फॉलो करने के लिए ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना कितना काम कर रहे हैं, कितने उन्होंने ट्रीज ग्रो करे हैं, वो कैसे पता लगेगा, वो इस ग्रीन क्रेडिट से पता लगेगा कि भाई सो एंड सो कंपनी ने इतने ट्री ग्रो करे हैं एंड इसके लिए उनको यहाँ पे ऑनर किया जा रहा है। नेक्स्ट, हु रिलीज द पोस्टल स्टैम्प टू मार्क AIRF सैनिटरी सेलिब्रेशन। AIRF क्या होता है, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, राइट, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपकी फेडरेशन है एंड अभी अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं इनके द्वारा यहाँ पर रिलीज किया गया पोस्टल स्टैम्प टू मार्क द AIRF सैनिटरी सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ, इसके लिए करनैल सिंह रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली में। AIRF वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्रेड यूनियंस है इंडिया की। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1924 में 24 अप्रैल को एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय रेलवे बोर्ड इन 1929।
ठीक है। अगर AIRF की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन रहेंगे यहाँ पे, एन कन्हैया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और 1924 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। तो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा यहाँ पे पोस्टल स्टैंप रिलीज की गई टू मार्क द AIRF सेनेटरी सेलिब्रेशन। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं अश्विनी वैष्णव जी को। नेक्स्ट आ जाते हैं, PFRDA ने नोटिफाई किया अमेंडमेंट्स टू रिटायरमेंट एडवाइजरी रेगुलेशंस। इसमें जो रेगुलेशंस में अमेंडमेंट आई है ना, वो कुछ अमेंडमेंट देखते हैं। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो जो नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स हैं रेगुलेटेड बाय अदर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जैसे RBI, SEBI और IRDAI आर नाउ एलिजिबल टू बिकम RA क्या होता है, रिटायरमेंट एडवाइजर्स। देन सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें, इट अमेंडेड एंड रिमूव्ड द रिक्वायरमेंट फॉर द सबमिशन ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी डिस्पोज्ड बाय PFRDA विद इन 30 डेज। देन इसी के अलावा याद रखेंगे, हमने देखा था अभी कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें भी अमेंड करके जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। देन हम बात करें मंथली पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की, तो यहाँ पर भी उनकी 4.5 लाख से बढ़ा के उसको 9 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2024? तो 2024 में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हमने ऑब्जर्व किया, और ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है कब से कब तक ऑब्जर्व करते हैं हम, 26 फेब से लेके हम 1 मार्च तक ऑब्जर्व करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। इसकी जो थीम याद रखेंगे हम, वो क्या रहेगी, मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। ये आपकी थीम रहेगी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की, करेक्ट। और यहाँ पर बेसिकली जो यंग अडल्ट्स हैं उनको यहाँ पे टारगेट किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयर किया जाएगा, राइट। फिर यहीं पे एक आइडियाथॉन भी कंडक्ट कराया गया, याद रखेंगे। आइडियाथॉन क्या था, ये आपका फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन था। यहाँ पर एक टाइटल दे दिया था, इनको पैराग्राफ लिखना था, मनी मैटर्स फॉर यंग अडल्ट्स के बारे में। 2000 वर्ड्स का ये आपका टाइटल पैराग्राफ रहेगा, करेक्ट, आर्टिकल रहेगा। एंड यहीं पे जो कैश प्राइस था, फर्स्ट पोजीशन के लिए 1 लाख रुपए, सेकंड पोजीशन के लिए 75,000, थर्ड पोजीशन के लिए 50,000। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रेज किया $3.5 बिलियन थ्रू ग्लोबल बॉन्ड ऑफरिंग? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पर अभी $3.5 बिलियन रेज करे गए हैं थ्रू ग्लोबल बॉन्ड ऑफरिंग। एंड यहाँ पे जो कूपन रेट रहेगा 4.375% का रहेगा, पेबल सेमी एनुअली इसको पे किया जाएगा। एंड इसका जो टारगेट मैच्योरिटी डेट रहेगी इन बॉन्ड्स की, क्योंकि ये 5 साल के बॉन्ड्स हैं, इनकी जो मैच्योरिटी डेट रहेगी 6 मार्च 2029। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो प्रेसिडेंट मत्सुगु असाकावा रहेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, मनीला, फिलीपींस। 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था, और 68 मेंबर कंट्रीज रहेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के। नेक्स्ट आ जाते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक 3.5 बिलियन रेज किए, और 5 ईयर के ग्लोबल बॉन्ड के साथ ये लॉन्च किए गए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पर। तो NGEL एंड महागैनको, इन दोनों के बीच में अभी एक जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन हुआ। और ये जो जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट है ना, बेसिकली किस लिए है कि रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स को सेटअप किया जा सके इन महाराष्ट्र। टारगेट क्या है यहाँ पे, बेसिकली कि 60 गीगावाट हमें रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करना है बाय 2032, और इसीलिए यहाँ पे ये जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन NGEL एंड महागैनको कि हम 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को सेटअप कर सकें इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाते हैं CIL, कोल इंडिया लिमिटेड ने अभी पार्टनर किया BHEL के साथ टू डेवलप अमोनियम नाइट्रेट प्लांट इन ओडिशा। एक अमोनियम नाइट्रेट प्लांट को सेटअप करने के लिए इन ओडिशा अभी एक जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड एंड BHEL के साथ, राइट। और ये जो आपका अमोनियम नाइट्रेट प्लांट सेटअप किया जाएगा, कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ओडिशा। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। ये जो प्लांट है 6.6 लाख टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट को एनुअली प्रोड्यूस करेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्निशन के ऊपर। तो अभी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया 6 आर्टिस्ट को फॉर फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, एंड 92 इंडिविजुअल्स को यहाँ पे अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित करा गया। दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, अभी रिसेंटली इंडियन नेवी के 4th ACTCM क्या है, एम्यूनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल बार्ज को यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया गया। ये इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यार्ड 128 इसका नाम रहेगा, LSAM 18 यार्ड 128। इसको थाने महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया, एंड इस सेरेमनी को प्रिजाइड किया गया बाय कमांडर शिरीष दुबे, जो कि डायरेक्टर हैं ऑफ शिप प्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्यूटरी पर आते हैं।
तो शफीकुर रहमान बार्क ये इंडिया के ओल्डेस्ट लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनका निधन हो गया अभी रिसेंटली एट द एज ऑफ 93 इन मुरादाबाद यूपी। इनका जन्म 1930 में हुआ था इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड ही वाज सर्विंग एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द 17th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द संबल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ यूपी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट लक्ष्मीपुरी इन्होंने लॉन्च की हर डेब्यू नॉवल मतलब पहली नॉवल जो कि है स्वॉलोइंग द सन, राइट। शी इज द फॉर्मर डेप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएन एंड लक्ष्मी लक्ष्मीपुरी ये फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी रह चुकी हैं, सेक्रेटरी जनरल रह चुकी हैं ऑफ यूएन एंड अ वाइफ ऑफ यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, करेक्ट। एंड कबीर बेदी जो कि इंटरनेशनल एक्टर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इनके द्वारा इनकी बुक को यहाँ पे अनवेल किया गया एट एन इवेंट इन मुंबई महाराष्ट्र। एलएफ बुक कंपनी के द्वारा इस नॉवल को पब्लिश करा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। तो रेयर डिजीज डे अभी ऑब्जर्व किया गया 29 फेब को। जनरली हम ये ऑब्जर्व करते हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ द फरवरी मंथ, तो वो 28 फरवरी होते हैं, लेकिन ये साल लीप ईयर है इसलिए 29 फरवरी को हमने ये डे ऑब्जर्व किया। एंड इसका एम क्या है कि रेयर डिजीज का जो हमारी बॉडी पे, लोगों की बॉडी पे इंपैक्ट होता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने का ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 17वां एडिशन था इस डे का और इसकी एक थीम याद रखेंगे, शेयर योर कलर्स। ये आपकी थीम रहेगी रेयर डिजीज डे की जो कि हम 29 फेब को ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पे। पीएम मोदी ने विजिट किया टू गुजरात एंड यूपी ऑन 22 एंड 23 फेब रिस्पेक्टिवली। देन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्री के जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने लॉन्च किया भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री वेबसाइट एंड लोगो ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ। ये जो स्टार्टअप महाकुंभ है ये पहला इवेंट रहेगा, पहली बार हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? भारत मंडपम में, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। देन नाबार्ड एंड एनआरएलएम डे, एनआरएलएम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो नाबार्ड ने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ टाई अप करा, एक एमओयू साइन किया ताकि जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अमेंड किया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम रूल्स को टू अवॉर्ड अ ग्रीन क्रेडिट पर ग्रोन ट्री। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने रिलीज किया पोस्टल स्टैम्प टू मार्क AIRF सैनिटरी सेलिब्रेशन। PFRDA इन्होंने नोटिफाई किया अमेंडमेंट्स टू रिटायरमेंट एडवाइजरी रेगुलेशंस। देन फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, यहाँ पे RBI ने अनाउंस किया फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन फॉर PG स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $3.5 बिलियन के बॉन्ड्स रेज किए, 5 साल का ये टाइम पीरियड रहेगा इनका। NGEL एंड महागैन को इन्होंने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया ताकि रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स को सेटअप किया जा सके महाराष्ट्र में। कोल इंडिया लिमिटेड ने पार्टनर किया भेल के साथ टू डेवलप अमोनियम नाइट्रेट प्लांट, कहाँ पर? उड़ीसा में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया गया, 6 आर्टिस्ट को फेलो से एंड 92 अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देन LSAM 18 यहाँ पे इंडियन नेवी का 4th ACTM बार्ज है जिसको लॉन्च किया गया थाने महाराष्ट्र में। शाफिकुर रहमान बार्क, ये इंडिया का ओल्डेस्ट लोकसभा मेंबर थे शाफिकुर रहमान बार्क, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। देन फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट लक्ष्मीपुरी, इन्होंने लॉन्च किया डेब्यू नॉवल स्वैलोइंग द सन। एंड रेयर डिजीज डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 फेब को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। अब मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड ब्लिस चेस चैंपियनशिप की। इसमें मेंस कैटेगरी में कौन जीते? वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन। एंड यहीं पे रशियन ग्रैंड मास्टर कौन है फॉर वीमेंस कैटेगरी जिन्होंने जीता? वो है वैलेंटिना यूनिना। एंड मैग्नस कार्लसन ने इस टाइटल को कौन सी बार जीत लिया है? फॉर द 7th टाइम। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 2। याद रख, क्या कंफ्यूजिंग वाली चीज होगी? वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप है यहाँ पर जिसमें 7वीं बार मैग्नस कार्लसन ने जीता, एंड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने जीता। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जिन्होंने भी अनाउंस कर दी रिटायरमेंट फ्रॉम ODI क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट। कौन रहेंगे वो है डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, इन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली वन यूनाइटेड कप 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग पोलैंड टेनिस टीम? तो वो है जर्मनी, राइट। तो अभी रिसेंटली जर्मनी ने यूनाइटेड कप 2024 टाइटल को जीत लिया है बाय डिफीटिंग पोलैंड टेनिस टीम इन द फाइनल। इसका जो फाइनल इवेंट हुआ था, जो लोकेशन है, ये इवेंट कहाँ पे चल रहा है यूनाइटेड कप? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं फिर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी रिकॉग्नाइज किया किस एयरलाइन को एज अ डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी अकासा एयर को डेजिग्नेटेड एज द इंडियन कैरियर, राइट। मार्क करके चलेंगे, जो भी फैसिलिटेट करेंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो इंडिया के लिए अकासा एयर करेगी। नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी पेनल्टी इम्पोज कर दी 3 करोड़ रुपीज़ की
किन ऑर्गेनाइजेशन या बैंक्स पर? तो एसबीआई पे, कैनरा बैंक पर, सिटी यूनियन एंड ओशन कैपिटल मार्केट लिमिटेड, इन चारों पर यहाँ पर अभी आरबीआई के द्वारा पेनल्टी इम्पोज की गई। एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई पर आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। कैनरा बैंक की बात करूँ तो कैनरा बैंक पर आपके 32.3 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। सिटी यूनियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपीस की पेनल्टीज इम्पोज की गई। एंड ओशन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इन पे अभी आरबीआई के द्वारा 16 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। तो ये अमाउंट भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एम्स वर इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? अभी याद रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ये गुजरात विजिट पर थे एंड 24-25 फेब को ये यहाँ पे विजिट पे थे एंड यहीं पर एड्रेस करते हुए लोगों को इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट 52,250 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इनॉग्रेट किया, जिसमें से अगर हम देखें पहला आ जाता है फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये है 5 एम्स यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए। 5 एम्स में आ जाते हैं कहाँ पर? राजकोट में, भटिंडा में, रायबरेली में, कल्याणी में एंड मगलाकरी में, राइट। तो 5 एम्स। दूसरी चीज याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन सेतु। ये सुदर्शन सेतु ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया अभी, और ये सुदर्शन सेतु ब्रिज कहां पर है? ये गुजरात में रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गुजरात में कौन सा ब्रिज पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो सुदर्शन सेतु। इसको ऐसे भी पूछ लेंगे कि सुदर्शन सेतु ब्रिज कहां पर है? तो ये आपका गुजरात में रहेगा, राइट। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। राइट ऑप्शन बनता है यहाँ पे 5, ठीक है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे मुद्रा पानीपत पाइपलाइन प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया बाय पीएम मोदी, करेक्ट। ये आपकी 900 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। गुजरात की बात करें तो गांधीनगर यहाँ की कैपिटल रहेगी एंड चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, गवर्नर कौन रहेंगे? आचार्य देवव्रत। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने रिलीज की तमिल बुक जिसका टाइटल रहेगा महाकविताई। ये जो महाकविताई बुक है ये किन के द्वारा लिखी गई है? तो वेराई मुथु, राइट, इनके द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है, महाकविताई को। ये जो बुक है ये बेसिकली बताती है अबाउट द जेनेसिस ऑफ इन्वायरमेंट, यूनिवर्स, प्लैनेट अर्थ के बारे में, 5 एलिमेंट्स के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, राइट, एंड उसका इंपैक्ट जो रहता है। मूविंग ऑन, संस्कृत के आयाम, ये बुक जनरल वीके सिंह के द्वारा अभी रिलीज की गई, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड सिविल एविएशन, जनवरी में। पूछा जा रहा है ये संस्कृति के आयाम, इस बुक को किनके द्वारा ऑथर किया गया? तो मनोरमा मिश्रा के द्वारा इस बुक को यहाँ पर ऑथर किया गया है। ये बुक ऑथर की गई हिंदी लैंग्वेज में एंड नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इस बुक को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। एंड ये जो बुक है बेसिकली इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन, कल्चर के बारे में बात करती है। Next, former Chief of Army Staff Dash has penned his autobiography titled 4 Stars of Destiny, an autobiography which is set to publish in January 2024। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, राइट, ये वो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जिन्होंने अपनी पेंड मतलब खुद अपनी बायोग्राफी लिखी, जिसका नाम रहेगा 4 Stars of Destiny एंड ऑटोबायोग्राफी। मूविंग ऑन, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिसेंटली रिलीज्ड अ हैंडबुक जिसका टाइटल है पंचायत फ्री फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस, अ हैंडबुक फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कौन है यूनियन मिनिस्टर? वो है गिरिराज सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर है ऑफ पंचायती राज, उनके द्वारा इस बुक को यहाँ पे रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। इन्होंने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के साथ टू सेटअप इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर? तो IIM शिलोंग में ये इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर सेटअप करने की बात की गई। एंड ये जो पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर रहेगा ना, बेसिकली इसमें क्या है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पे यहाँ पे रिसर्च की जाएगी एंड इस सेक्टर को ग्रो करने की बात की जाएगी, लॉजिस्टिक्स को, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स है उसको ग्रो करने की बात की गई, राइट। एंड उसमें जो भी रिसर्च की हम कर सकते हैं ताकि जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है वो इम्प्रूव हो सके, इसीलिए यहाँ पर ये MOU साइन किया गया, करेक्ट। और बेसिकली कहें हम MOU साइन किया गया बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड IIM शिलोंग टू सेटअप दिस इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर। एंड लोकेशन भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ पे लोकेटेड रहेगा? शिलोंग, मेघालय में। नेक्स्ट आ जाते हैं किस मिनिस्ट्री ने अलॉन्ग विद RIS एक MOU साइन किया फॉर एनहेंसमेंट इन आयुष सर्विस सेक्टर? RIS, ये RIS होता क्या है?
रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी टाई अप किया RIS के साथ, ताकि जो ये MOU है इसके बेसिस पे हम जो आयुष सर्विस सेक्टर है उसको हम ग्रो कर सकें, उसमें ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ला सकें एंड इस सेक्टर की जो सर्विसेज है उनको बेटर कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका बेनिफिट ले सके। इवन हमने डिस्कस किया था कि IREDA इन्होंने अप्रूव कर दिया है, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से कि इंश्योरेंस कंपनीज को मेडिकल इंश्योरेंस में जो आयुष रिलेटेड सर्विसेज है, हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस है, उसको इंक्लूड करा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्होंने अभी एक MOU साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि इलेक्टोरल अवेयरनेस बढ़ाई जा सके अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स। अभी हम जानते हैं लोकसभा इलेक्शंस होंगे, करेक्ट। तो इलेक्शंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU साइन किया। एक है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड दूसरा है DOP, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। ठीक, फिर यहीं पर याद रखेंगे ये बेसिक एम क्या था कि यूथ में वोटिंग के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, उनको अपने राइट्स के बारे में बताया जा सके, उनको बताया जा सके कि वोट्स क्यों ज़रूरी है, वोटिंग करना क्यों ज़रूरी है, किन चीज़ों के बेसिस पे वोटिंग करना चाहिए, उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। एंड नेक्स्ट याद रखेंगे इसी चीज़ के लिए, वोटर अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए नेशनल आइकन अपॉइंट किए गए थे कुछ दिन पहले। सचिन तेंदुलकर एंड राजकुमार राव, ये दोनों नेशनल आइकन अपॉइंट किए गए ताकि वोटर अवेयरनेस बढ़ाया जा सके। इवन सुरेश रैना जो कि काफ़ी फेमस इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर है, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था ताकि जम्मू एंड कश्मीर में वोटर अवेयरनेस बढ़ाया जा सके। नेम द यूनियन मिनिस्टर हु ऑथर्ड द बुक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी। तो कौन है वो यूनियन मिनिस्टर? मनसुख मांडविया जी के द्वारा इस बुक को यहाँ पे ऑथर किया गया एंड इस बुक को जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया एंड इसकी एक हिंदी वर्जन भी बुक की रिलीज की गई है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे बुक्स एंड ऑथर्स। अब चलते हैं ऑब्यूटरी के ऊपर। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर जो कि डिफेंडर थे, इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो प्रबीर मजूमदार, ये वो फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर हैं, ये डिफेंडर थे जिनका 77 की एज में निधन हो गया इन कोलकाता वेस्ट बंगाल एंड इन्होंने 1974 के एशियन गेम्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट, पद्मा भूषण अवॉर्डी प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा, ये एक इंडियन अमेरिकन एकेडमिक एंड एक्सपर्ट हैं, राइट, एंड ये एक्सपर्ट हैं ऑन इंटरनेशनल लॉ। सो इनका रिसेंटली निधन होगा। पूछा जा रहा है प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा, इनको पद्मा भूषण से इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन किस साल में सम्मानित किया गया? तो 2018 में इनको ऑनर किया गया था पद्मा भूषण से, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंच बेकनबॉर, ये वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉल टीम प्लेयर रह चुके हैं 2 टाइम एंड इनका रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है फ्रेंच बेकनबॉर, ये जो काफ़ी फेमस फुटबॉलर थे, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, रिनॉन्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर एंड पद्मा अवॉर्डी उस्ताद राशिद खान, इनका रिसेंटली निधन हो गया जनवरी में। इन विच ईयर डिड ही रिसीव पद्मा भूषण अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स? तो इनको पद्मा भूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? 2022 में, राइट। उस्ताद राशिद खान को कोलकाता वेस्ट बंगाल में निधन हो गया। पद्मा श्री जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2006 में, पद्मा भूषण 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2022 में एंड इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2006 में, ठीक है। नेक्स्ट, इन जनवरी नोटेड हिंदी एंड भोजपुरी पोएट एंड लिटरेचर डैश पास्ट अवे, हिंदी एंड भोजपुरी पोएट जिनका रिसेंटली निधन हो गया वो है पंडित हरिराम द्विवेदी, पंडित हरिराम द्विवेदी, करेक्ट। एंड इनको साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया था 2013 में फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू भोजपुरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज डिड नॉट एडिट द बुक मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर? ये बुक लॉन्च की गई थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इन जनवरी 2024। तो इनमें से किन्होंने इस बुक को एडिट नहीं किया? वो है दीपेश प्रकाश, बाकी सभी ने इस बुक में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। नेक्स्ट, इन जैन पद्मा अवॉर्डी एंड रिनोन्ड क्लासिकल वोकलिस्ट प्रभा अत्रे, इनका रिसेंटली निधन हो गया। प्रभा अत्रे ने पद्मा विभूषण इनको रिसीव किया गया था इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स इन विच ईयर? तो प्रभा अत्रे को पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था 2022 में। लेकिन याद रखेंगे इनको तीनों पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मा श्री से इनको 1990 में सम्मानित किया गया, पद्मा भूषण से इनको 2002 में एंड पद्मा विभूषण से इनको 2022 में एंड इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स यहाँ पर इनको सम्मानित
करा गया। वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 was held where? So World Defense Show for the year 2024 was recently held in Riyadh. Now you will say, sir, Riyadh option is not given here. So remember, where is Riyadh? Riyadh is in Saudi Arabia. In here also remember at Riyadh International Convention and Exhibition Center, that is in Saudi Arabia. This World Defense Show was held from 4 to 8th of Feb. Right? Take a note, and there is a theme on which this World Defense Show was based, that is equipped for tomorrow. Equipped for tomorrow. This is the theme for the World Defense Show held in Riyadh, Saudi Arabia. Right? Which edition of Raising Day was conducted by Indian Coast Guard? तो कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा? तो याद रखेंगे 1 Feb को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे, एंड इस बार 48th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इन्होंने डे एट सी ये एक इवेंट कंडक्ट कराया चेन्नई हार्बर में, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। यहाँ पर 8 से भी ज़्यादा इंडियन कोस्ट गार्ड का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, अलॉन्ग विथ 1500+ पर्सनल्स जिन्होंने सेल किया फ्रॉम चेन्नई हार्बर। ठीक है, एंड 48th रेजिंग डे था, 1 Feb को ऑब्जर्व किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 2024 में कौन सा रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा? तो 48th रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया। इंडियन क्रिकेट टीम वन द ODI टेस्ट सीरीज अंडर द कैप्टनशिप ऑफ whom? अंडर द कैप्टनशिप ऑफ KL राहुल ड्यूरिंग द टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। ड्यूरिंग द टूर ऑफ साउथ अफ्रीका इंडिया की क्रिकेट टीम ने ODI सीरीज जीत ली है। वहीं पर जो T20 इंटरनेशनल है एंड टेस्ट सीरीज है ये ड्रॉ हुई। राइट, एंड KL राहुल ने इसको जीत लिया। कैप्टनशिप थे, ये कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर द टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन ऑफ डैश कंट्री डीन एल्गर, इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो ये जो डीन एल्गर है ये साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, करेक्ट, एंड फॉर्मर टेस्ट कैप्टन थे और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स हैव वन द सिल्वर मेडल इन द मेंस डबल ऑफ द योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 24 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो सिल्वर मेडल जीता, सेकंड पोजीशन आई। कौन है फेमस इंडिया के बैडमिंटन मेंस डबल प्लेयर? वो हैं स्वास्तिक साईराज रानिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इन दोनों ने यहाँ पे जीत लिया है मेंस डबल योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 को, जो न्यू दिल्ली में हुआ था। व्हाट इज द थीम ऑफ महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो 2024? तो अभी महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो हुआ था, ठीक है। ये आपका कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था। पुणे में भी कहाँ पर? इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। 24 से लेके 26 फरवरी के बीच में हुआ था 2024 में। इसकी थीम याद रखेंगे क्या रहेगी? इंस्पायर, लर्न, एंगेज। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। राइट, मार्क करके चलेंगे। एंड इस MSME डिफेंस एक्सपो के दौरान कई सारे हमें एग्रीमेंट्स देखने को मिले, कई सारे MOU साइन किए गए, करेक्ट। विच टीम हैज़ रिसेंटली वन ऑस्ट्रेलियाज बिग बैश लीग? ये जो बिग बैश लीग है ना, ये सिमिलर है टू IPL। जैसे इंडिया में IPL होता है तो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होती है। ये क्रिकेट से रिलेट करता है। तो पूछा जा रहा है किस टीम ने यहाँ पे बिग बैश लीग को जीत लिया है? तो वो है ब्रिस्बेन हीट ने। ब्रिस्बेन हीट ये क्रिकेट टीम का नाम है जिन्होंने इसको जीत लिया है, एंड ये 13th एडिशन है आपका बिग बैश लीग का। नेक्स्ट, विच फुटबॉल टीम वन द इंडियन सुपर कप 2024 डिफीटिंग ओडिशा फुटबॉल क्लब इन द फाइनल्स एट द कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर ओडिशा? तो भुवनेश्वर ओडिशा में अभी इंडियन सुपर कप 2024 को जीतने वाली टीम कौन सी बन गई? वो है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, राइट। एंड ये अगर पूछा जाए कि इंडिया सुपर कप 2024 ये जो इवेंट है, ये जो टाइटल है, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? तो ये आपका फुटबॉल से बिलोंग करता है, एंड ओडिशा की फुटबॉल क्लब ने यहाँ पर इसको जीत लिया है। तो ये तो थे फ्रेंड्स कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब आ जाते हैं आपसे बुक्स एंड ऑथर्स पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव रिसेंटली ऑथर्ड द बुक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साजी विरासत? राइट, ये है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सजी विरासत। इस बुक को केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे
कौन है वो पर्सनैलिटी जिन्होंने इस बुक को ऑथर किया? वो है गीता सिंह एंड अरीफ खान भारती। इन दोनों के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। एंड रंग भवन ऑडिटोरियम आकाशवाणी में इस बुक का लॉन्च इवेंट था। एंड ये बुक एक्सप्लोर करती है अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉर्ड रामन नॉट इन इंडिया बट इन एशियन कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो। नेक्स्ट आ जाते हैं इनोवेटी टेक प्राइवेट लिमिटेड। ये बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। इन्होंने अभी किस बैंक के साथ टाई अप करा टू सेटअप अ ओमनी प्लेटफॉर्म फॉर प्रोग्रेसिव लीडर्स? देखो, ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, राइट, एवरीथिंग। तो इसमें ये ओमनी जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसमें आपकी पेमेंट भी आ जाती है, एचआर रिलेटेड सर्विसेज भी आ जाती हैं, करेक्ट। इसी के अंडर आपका जो भी डे टू डे मैनेजमेंट होता है वो आ जाता है, डैशबोर्ड आ जाता है, यहाँ पर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग आ जाती है, फिर पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाता है कि क्या क्या मेजरमेंट्स एंड बेंचमार्किंग रहेंगी उसका भी पता लग जाता है। तो एक ओमनी प्लेटफॉर्म जो कि रिटेलर्स को, बेसिकली बिजनेसमैन को हेल्प करेगा टू ग्रो देयर बिजनेस। एक ही प्लेटफॉर्म में सारी सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। तो इनोवेटी टेक प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने किसके साथ टाई अप किया? कौन से बैंक के साथ? आरबीएल बैंक के साथ इन्होंने टाई अप किया टू लॉन्च दिस ओमनियम प्लेटफॉर्म। आरबीएल बैंक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर सुब्रमण्यम कुमार रहेंगे। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। 1943 में इसको एस्टेब्लिश किया गया एंड टैगलाइन रहेगी अपनों का बैंक। ठीक है। वेयर विल बी न्यू एम्स बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पर थे टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 20 Feb एंड यहाँ पर विजयपुर सांबा में इन्होंने नया जम्मू एम्स डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 32,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाने की बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें से एक रहेगा एम्स विजयपुर। ठीक, फिर इसके अलावा याद रखेंगे ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एयरपोर्ट, करेक्ट। इसी के साथ साथ कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कैंपसेस को भी यहाँ सेटअप करने की बात की गई, एज वेल एज रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाने की बात की गई इन जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट आ जाता है फिर अभी किस ऑर्गेनाइजेशन को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला आरबीआई से? डायरेक्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन पे। आपका भी जब अमेजॉन की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं कुछ बाय करने के लिए तो आप देखते हैं वहाँ पे अमेजॉन पे का फीचर आता है। तो ये सिमिलर है, आप यहाँ पे अमेजॉन पे में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, यहाँ पर अपना बैलेंस रख सकते हैं, यहीं से आप पेमेंट कर सकते हैं, डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। इवन आप अपने बिजली का बिल, रिचार्ज वगैरह वो भी इस अमेजॉन पे के थ्रू करा सकते हैं। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड APAR in remote villages across India? So this APAR was launched by Ministry of Education. Now what is this APAR stands for? It is Automated Permanent Academic Account Registry. I repeat, Automated Permanent Academic Account Registry. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनके द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म टू बूस्ट एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो बेसिकली हम बोले तो स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आज की स्किल्स में, राइट। यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कोर्सेज आपके माइक्रोसॉफ्ट, एल&टी, देन सिस्को, इनके द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड इन सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे जो ये प्रोवाइड करेंगे, जो ये कोर्स प्रोवाइड करेंगे, उसके बेसिस पे यहाँ पे यूथ को एम्प्लॉयमेंट रेडी बनाया जाएगा, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी मार्केट के हिसाब से, ताकि वो अब जहाँ पे बाहर जाएं तो उनको जॉब मिल सके इजीली, राइट। तो याद रखेंगे ये स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया। इससे पहले भी स्वयं लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया एंड इट प्रोवाइड कोर्सेज जो कि डेवलप किए गए हैं बाय इंडस्ट्री प्लेयर्स सच एज एल&टी, माइक्रोसॉफ्ट एंड सिस्को। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, वंतारा इनिशिएटिव रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सेकेंड, which state government recently planning to introduce a bill to hold writers responsible for damage to both government and private property? Third, where was the second state level Shahri Smriddhi Utsav inaugurated? Fourth, what is the rank of India in the Global Intellectual Property Index? And fifth, which state government decided to repeal the Muslim Marriage and Divorce Regulation Act of 1935? So these are your 5 homework questions, friends, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.